हेलो बीएससी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बीएससी फर्स्ट ईयर बॉटनी के फर्स्ट सेमेस्टर में आपका थ्योरेटिकल पेपर आता है माइक्रोबायोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी। दोस्तों, इस सेमेस्टर में हमने पिछली वीडियो के अंदर कवर किया था सारगासम एल्गी का पार्ट 1, जिसमें हमने डिस्कस किया था सारगासम एल्गी के क्लासिफिकेशन के बारे में, उसके स्ट्रक्चर के बारे में, उसके हैबिटेट के बारे में। आज हम डिस्कस करेंगे सारगासम एल्गी का पार्ट 2, जिसमें आज हम कवर करेंगे सारगासम एल्गी के रिप्रोडक्शन यानी जनन के बारे में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि आप बीएससी के कॉन्सेप्ट को हिंदी में समझना चाहते हैं तो आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं। सारगासम एल्गी में रिप्रोडक्शन दो प्रकार से होता है। एक होता है इसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एक होता है इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सारगासम एल्गी में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अब्सेंट होता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इसमें फ्रेगमेंटेशन के द्वारा होता है। थैलस के प्रत्येक खंड में वृद्धि करके नए वयस्क यानी एडल्ट प्लांट बॉडी में परिवर्तित होता है। यानी सिंपली इसमें क्या होता है, थैलस का कोई भी पार्ट ब्रेक डाउन हो जाता है। उसके जो है कोई भी पार्ट जो होता है वो ब्रेक डाउन हो जाएगा। ब्रेक डाउन होने के बाद वो एक नया थैलस बना लेता है, ग्रोथ करके एक नया थैलस बनाने की क्षमता रखता है। अब आप हेडिंग डाल लीजिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगर लॉन्ग क्वेश्चन में आपसे पूछा जाए सारगासम एल्गी में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को डिस्क्राइब कीजिए, तो आप इसको किस प्रकार से डिस्क्राइब करेंगे? सबसे पहले इसके सारगासम एल्गी के जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन उसके बारे में इंट्रोडक्शन में आप लोग लिखेंगे, सारगासम एल्गी में लैंगिक यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओगैमस टाइप का होता है तथा इसमें विशिष्ट प्रकार के नर व मादा जनांगों, जिन्हें हम एंथ्रिडिया व उगोनिया कहते हैं, इसके द्वारा होता है। ओगैमस का मतलब जिसमें निश्चित मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स पाए जाते हों, राइट। तो इसमें मेल सेक्स ऑर्गन्स जो होता है वो इसमें एंथ्रिडिया होता है, फीमेल सेक्स ऑर्गन्स उगोनिया होता है, राइट। तो सारगासम की स्पीसीज में इनकी जो स्पीसीज है वो मोनोसियस भी होती हैं, डायोसियस भी होती हैं। दोनों प्रकार की स्पीसीज इसमें पाई जाती हैं। मोनोसियस और डायोसियस का केस मैं ऑलरेडी कई सारे एल्गी में बता चुका हूँ। तो सारगासम में जो सेक्स ऑर्गन्स है वो विशिष्ट प्रकार के कैविटीज़ में जन्म लेते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं कॉन्सेप्टिकल्स। और ये कॉन्सेप्टिकल्स लेटरल ब्रांचेस के अपेक्स में रिसेप्टिकल्स में पाई जाती हैं। तो ये रिसेप्टिकल्स क्या है? तो कॉन्सेप्टिकल का जो डेवलपमेंट है वो रिसेप्टिकल के अग्र भाग में यानी आगे वाला जो रीजन होता है उसमें स्थित एक सुपरफिशियल से होता है, राइट। एक सुपरफिशियल सेल से होता है जिसे हम बोलते हैं कॉन्सेप्टिकल इनिशियल सेल। और ये जो सेल्स होती है ये अन्य सेल से बड़ी व फ्लास्क शेप्ड में होती है, सुराही नुमा होती है तथा इसका जो न्यूक्लियस होता है वो बड़ा होता है। कुछ समय वृद्धि करने के पश्चात यह सेल ट्रांसवर्स डिवीजन के द्वारा विभाजित होकर के एक टंग सेल या लोअर बेसल सेल बनाती है। बेसल सेल जो होती है वो वर्टिकल डिवीजन द्वारा विभाजित हो जाती है। फिर उसके बाद इसमें लेटरल साइड में वृद्धि करके एक फ्लोर ऑफ कॉन्सेप्टिकल का निर्माण करती है, फॉर्मेशन करती है। टंग सेल जो होती है वो लंबाई में वृद्धि करती है और कुछ जातियों में यह पूरी तरह से लुप्त हो जाती है तथा कुछ में काफ़ी समय तक उपस्थित रहती है। अब हमें यहाँ पर मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स का जो डेवलपमेंट है वो कैसे होता है उसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन भी दे सकते हैं। जैसे यहाँ पर आप जो डायग्राम देख रहे हैं ये ए से लेकर जी तक के जो पूरा डायग्राम है इसमें दिखाया गया है सारगासम स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट ऑफ उगोनियम। जो फीमेल सेक्स ऑर्गन्स उगोनियम जो होता है उसका डेवलपमेंट यहाँ पर दिखाया गया है। और यहाँ पर दिखाया गया दूसरे डायग्राम में स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एंथ्रिडिया का। एंथ्रिडिया से कैसे स्पर्म बनते हैं उसी के बारे में, एंथ्रोजोइड्स कैसे बनते हैं उसी का डेवलपमेंट यहाँ पर दिखाया गया है। तो सबसे पहले हम देखते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ओगोनिया का डेवलपमेंट कैसे होता है। उसकी पूरा जो थ्योरेटिकल है वो यहाँ पर लिखा गया है। इसे आप एग्जाम पेपर में लिख सकते हैं। आप इसको अपनी लैंग्वेज में भी बनाकर लिख सकते हैं। आपको किस प्रकार से इसको लिखना है सबसे पहले आप लोग समझ लीजिए। जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होता है ओगोनिया, वो जो है फीमेल कॉन्सेप्टिकल में रहते हैं। इसका जो विकास है, जो डेवलपमेंट है वो धानी के किसी भी पृष्ठीय भाग से होता है, जो सुपरफिशियल सेल ऑफ कॉन्सेप्टिकल से होता है। इस सेल को उगोनियल इनिशियल सेल कहते हैं क्योंकि यही इनिशिएट करती है पूरे डेवलपमेंट को। यह ट्रांसवर्स विभाजन द्वारा विभाजित होकर के डिवाइड होकर के एक लोअर स्टाल्क सेल तथा एक अपर उगोनियल सेल बनाती है, राइट। एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूँ। यह जो सेल होती है वो ट्रांसफर डिवीजन के द्वारा डिवाइड होकर के एक तो बनाती है लोअर स्टॉक सेल्स और एक बनाती है अपर उगोनियल सेल्स। और ऊपरी जो अंडधानी होती है वो फूल करके एक स्फेरिकल हो जाती है यानी गोलाकार हो जाती है तथा इसका जो न्यूक्लियस होता है वो मियोसिस के द्वारा
8 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई को जन्म देता है। अंडधानी की एक मध्य भित्ति, एक मिडिल वाल जो होती है वो मीसोचिट होती है और एक इसमें जो है अंत्य भित्ति एंडोचिट होती है। इसका एक्सोचिट फटने पर जो इसका मीसोचिट है वो म्यूसिलेज के धागों में परिवर्तित हो जाता है और इस समय जो उगोनिया है उसके चारों ओर केवल अंतः स्तर यानी एंडोचिट ही रह जाता है। उगोनिया के भीतर उपस्थित जो 8 न्यूक्लियाई आपको दिखाया, जो मैंने आपको बताए थे, उनमें से 7 डैमेज हो जाते हैं या आप कह सकते हैं डीजनरेट हो जाते हैं तथा एक बीच में स्थित होकर के एग या ओवम का निर्माण करता है। उगोनियम में निषेचन से पहले यानी प्रायर टू फर्टिलाइजेशन ही मुक्त होकर वो पानी में तैरने लगती है। तो हमने देखा किस प्रकार से उगोनिया बनता है। अब हम देखेंगे एंथ्रीडिया से जो एंथ्रोजोइट्स है वो कैसे बनते हैं, क्योंकि उसके बाद हम इसके फर्टिलाइजेशन को एक्सप्लेन करेंगे, राइट। तो यहाँ पर मैं आपको डायग्राम समझा देता हूँ ए से लेकर जी तक सार्गासम में स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट ऑफ उगोनियम। जैसा कि यहाँ पर बताया गया था एक्सप्लेनेशन में, ये जो उगोनियल इनिशियल सेल है ये इसका कॉन्सेप्टिकल वॉल, राइट, ये है इसमें उगोनियल इनिशियल, जिसमें एक सेल जो होती है उसमें बताया गया था कि वो उगोनियल इनिशियल सेल की तरह काम करती है। डायग्राम बी में आप देख सकते हैं, इसमें उगोनियल सेल में एक अपर और एक लोअर, एक जो लोअर है वो स्टॉक सेल कहलाती है, राइट। फिर उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे धीरे धीरे डेवलपमेंट होता रहता है। डी से लेकर ई में आप देखेंगे इसमें जो न्यूक्लियाई है वो 8 में से 7 न्यूक्लियाई डिजेनरेट हो जाते हैं। डिजेनरेट होने के बाद एक बचता है, राइट। और इस प्रकार से आप ध्यान से देखेंगे डायग्राम एफ के अंदर, तो इसमें ये है उगोनियल स्टॉक सेल होती है, ये उगोनिया होती है, इसमें एग होता है, ये उगोनियम बाल होती है, राइट। ये इसमें लिबरेटेड उगोनियम। तो इस प्रकार से इसमें दिखाया गया सार्गासम में कैसे उगोनिया का डेवलपमेंट होता है। अब हम पढ़ते हैं यहाँ पर थ्योरी एंथ्रीडियम के बारे में। तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एंथ्रीडिया सुपरफिशियल सेल ऑफ कॉन्सेप्टिकल से डेवलप होते हैं, विकसित होते हैं। इस सेल को कहते हैं एंथ्रीडियल इनिशियल सेल। यह सेल कुछ समय वृद्धि करने के बाद ट्रांसवर्स डिवीजन द्वारा लोअर स्टॉक सेल्स तथा एंथ्रीडियल सेल का निर्माण करती है। स्टॉक सेल से प्राय एक शाखा निकल के आती है, एक ब्रांच निकलती है, जिसमें एंथ्रीडियल एक और हट जाती है और इस शाखा में दूसरी पुधानी बनती है। इस क्रिया यानी इस प्रोसेस के कई बार होने से पैराफाइसिस बनाती है। एंथ्रीडियल सेल बढ़ करके गोल आकार हो जाने से 64 तक हैप्लॉइड न्यूक्लियाई को जन्म देते हैं, जो कि बाद में बाईफ्लैजिलेट एंथ्रोजोइड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये एंथ्रोजोइड्स किडनी शेप के होते हैं और इनमें 2 फ्लैजिल्ला दिखाई पड़ते हैं जो कि लेटरली सिचुएटेड रहते हैं। तीव्र गति से बहता हुआ पानी मैच्योर एंथ्रीडियम कॉन्सेप्टिकल से मुक्त कर देता है और एंथ्रीडियम पानी में तैरने लगते हैं और कुछ समय पश्चात एंथ्रीडियल वाल फटने से एंथ्रोजोइड्स फ्री हो जाते हैं और पानी में तैरने लगते हैं। तो हमने देखा किस तरह से मेल और फीमेल जो सेक्स ऑर्गन्स है एंथ्रीडियम और उगोनियम जो एंथ्रोजोइड्स हैं। अब यहाँ पर देखेंगे हम फर्टिलाइजेशन। फिलहाल ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं दिखाया गया है ए से लेके एच तक के जो डायग्राम दिखाया गया है, ये जाइगोट का जर्मिनेशन कैसे होता है उसके बारे में दिखाया गया है। तो आइए देखते हैं यहाँ पर सार्गासम एल्गी में फर्टिलाइजेशन कैसे होता है। तो सार्गासम में फर्टिलाइजेशन जो होता है वो जल में मुक्त जो फ्री उगोनियम और एंथ्रोजोइड्स होते हैं वो आपस में आकर के फ्यूज़ करते हैं, एक दूसरे से जुड़ते हैं और अंत में ये एक एंथ्रोजोइड्स की भित्ति को छेद करके ओवम के भीतर प्रविष्ट होकर के फ्यूज़न करते हैं और डिप्लॉइड जाइगोट का निर्माण करते हैं। अब हम देखते हैं जर्मिनेशन ऑफ जाइगोट। जाइगोट का जर्मिनेशन कैसे होता है। तो जाइगोट बिना किसी रेस्टिंग पीरियड के व्यतीत किए तुरंत डेवलपमेंट शुरू कर देता है और यह पहले ट्रांसवर्स डिवीजन द्वारा विभाजित होकर के एक ऊपरी और एक निचली सेल बनाता है जो पुनः डिवीजन के द्वारा एक नए पौधे का निर्माण करती है। ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं ये स्पर्म एंड ओवम जो होते हैं इस तरह से फ्यूज करते हैं, राइट। ऐसे इसका फर्टिलाइजेशन होता है और फिर जाइगोट बनता है। जाइगोट जैसा कि यहाँ पर डेवलपमेंट स्टार्ट कर देता है, ये ऊपर सेल एक अपर सेल बनाता है, एक लोअर सेल बनाता है और इस तरह से डेवलपमेंट होते होते इसमें राइजोटल सेल बन जाती है और धीरे धीरे एक नए सार्गासम का प्लांट एक थैलोइड बॉडी बन जाती है। तो इस प्रकार से हमने देखा सार्गासम के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यदि आप इसका आउटलाइन देखें तो आउटलाइन आप इस प्रकार से यहाँ पर समझ सकते हैं। ये जो आप यहाँ पर आउटलाइन दिखाया गया है ये इसमें सार्गासम है, इसमें मेल कॉन्सेप्टिकल और ये फीमेल कॉन्सेप्टिकल। ये जो फीमेल कॉन्सेप्टिकल है इसमें जो है ओगोनियम बनता है और मेल कॉन्सेप्टिकल में एंथ्रीडियम बनता है। एंथ्रीडिया से एंथ्रोजोइड्स बनेंगे और उगोनियम से एग बनेगा और
जैसे ही एंथ्रोजोइड्स और एग आपस में फ्यूज़ करेंगे जाइगोट बनेगा, जाइगोट डेवलप करके फिर दोबारा से सार्गासम एल्गी बना लेता है। तो बहुत ही ज़्यादा ईजी है, मतलब आपको ऐसा नहीं लगेगा बहुत ज़्यादा हार्ड है इसका। इसमें डायग्राम में मैंने आपको बताया दिया था, 2 डायग्राम्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो इसके यहाँ पर जो उगोनियम का जो डेवलपमेंट होता है वो कैसे बन रहा है वो आपको पता होना चाहिए, और दूसरा इसमें जो एंथ्रीडिया है उसका डेवलपमेंट कैसे हो रहा है, राइट। ये देखिए, ये है एंथ्रीडियल मदर सेल, राइट। ये वाल कोई कॉन्सेप्टिकल का वाल है, ये एंथ्रीडियल मदर सेल है, ये इसका स्टॉक है, ये पैराफाइसिस है, ये इसमें एंथ्रीडियम है, इसमें अंदर एंथ्रोजोइड्स हैं, और ये एंथ्रोजोइड्स फ्री हो जाते हैं पानी में, वाटर के अंदर, जो कि बाइफ्लैजिलेट होते हैं, जो कि लेटरली इसमें फ्लैजिला लगे रहते हैं। यही जाकर के ओगोनियम को फ्यूज़ करता है और फर्टिलाइजेशन करके जाइगोट बनाता है। तो बहुत ईजी है इसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो कि एग्जाम पेपर में पूछा जाता है। आई होप आपको ये समझ में आ गया हो। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टाटा।